एल&आर क्लासेस बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत। अब अगली कड़ी वही वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा, हिंदी की परीक्षा और व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें व्याख्या की आवश्यकता अधिक है, विश्लेषण की आवश्यकता अधिक है, तो वीडियो के पार्ट्स भी अधिक बनते जा रहे हैं। अगली कड़ी में बात करते हैं कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वकीलों ने कागजों की जांच की। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। स्पष्टीकरण के बात करने के लिए नहीं आता, मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या होगा? मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं, ये होगा स्पष्टीकरण। करण आया हुआ है तो करने के लिए आगे नहीं आएगा। फिर है निम्नलिखित में विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प, यानी किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म सही है। परिहार्य का क्या होता है? अपरिहार्य। अपरिहार्य। पाश्चात्य पौरस्त्य भी होता है और एक होता है पौर्वार्त्य। क्या होता है? पौर्वार्त्य। तो पाश्चात्य का पौरस्त्य भी होता है और पौर्वार्त्य भी होता है, तो ये सही हो जाएगा। नैसर्गिक का प्राकृतिक तो क्या है? पर्याय है। और विलोम क्या रहता है? कृत्रिम। विलोम होता है कृत्रिम। परिणीत परिपक्व का क्या है? अपरिपक्व। अपरिपक्व। इस प्रकार से पाश्चात्य का जो पौरस्त्य है वो बिल्कुल सही है। पौर्वार्त्य भी होता है और पौरस्त्य भी होता है। फिर है, अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन अपनी टेस्ट सीरीज है स्कूल व्याख्याता की। स्कूल व्याख्याता का भी सिलेबस, उसके साथ ही साथ सेकंड ग्रेड का भी हमारे एल&आर क्लासेज में संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, जिसमें व्याकरण और अन्य शिक्षण विधियां यहाँ पर भी पूरी तरह से सेकंड ग्रेड में जितनी आने वाली है उन सबको साथ साथ पढ़ाया जाएगा। इसी कोर्स के साथ शिक्षण विधियों को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि अक्सर अभ्यर्थियों का ये पूछना होता है कि क्या हमें शिक्षण विधियां अलग से तैयार करनी होगी, तो शिक्षण विधियों को भी इसी कोर्स के साथ पढ़ाया जाएगा। और इसी की टेस्ट सीरीज भी, अगर संपूर्ण कोर्स कोई अभ्यर्थी लेते हैं तो उन्हें टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी, नहीं तो ये टेस्ट सीरीज चलेगी जो इस प्रकार से रहेगी, हर 20 दिन के अंतराल में रहेगी। और वही 16 टेस्ट होंगे और 6 टेस्ट के बाद बड़ा टेस्ट और वापस आगे बड़े टेस्ट होंगे, और छोटे टेस्ट वापस टॉपिक वाइज, और बाद में अंत में बड़े बड़े टेस्ट अर्थात संपूर्ण कोर्स के टेस्ट रहेंगे। और ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो संपूर्ण व्याकरण को पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ जो भी पाठ कोर्स में लगे हुए हैं, जो विशेष पाठ है, उन्हें बिल्कुल ढंग से व्याख्या करते हुए उनमें से किस प्रकार भावात्मक प्रश्न आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। और उसी के साथ साहित्य इतिहास के पोर्शन पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। और उसी के साथ काव्य शास्त्र में केवल भारतीय काव्य शास्त्र अपने इसमें शामिल है, तो काव्य गुण, काव्य दोष, इन सब को भी अच्छे तरीके से कराया जाएगा। रस वगैरह के टॉपिक्स तो हो चुके हैं। ये हमारे जो सहायक आचार्य की टेस्ट सीरीज थी उसके सितारे हैं, ये संपूर्ण कोर्स के सितारे। अभी हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक यानी विधानवाचक सामान्य वाक्य जिसमें कोई अलग हटकर नहीं है, सामान्य वाक्य है, वो कौन सा है? मैं खाना खा चुका तब वह आया।
तब वह आया है क्या, मिश्र वाक्य है कौन सा, मिश्र वाक्य। लेकिन विधिवाचक जो वाक्य होते हैं उसके भी वापस भेद होते हैं, सामान्य वाक्य और मिश्र वाक्य इस प्रकार से भेद होते हैं। तो ये विधिवाचक का सामान्य वाक्य है। अगले देखिए, अस्वस्थ रहने के कारण वो परीक्षा में सफल न हो सका, तो निषेध है, क्या हो गया, निषेध की भावना आ रही है, न है तो निषेधवाचक हो जाएगा। अगला है, संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वो निराश नहीं हुआ, यानी इन संकटों को उसने नकार दिया, संकटों को नकारा, निषेध कर दिया, तो यहाँ भी निषेध है, यहाँ भी क्या है, निषेध है, तो ये भी निषेधवाचक हो जाएगा। और ये है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो संकेत दिया जा रहा है, ये सबके लिए संकेत है जो तैयारी कर रहे हैं कि जो छात्र कठोर से कठोर परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है, योजक चिन्ह जो इस प्रकार से लगाया जाता है इसका प्रयोग कब नहीं होता, तो तुलनावाचक सा सी से, जैसे हमने कहा हल्का सा धक्का लगा तो हल्का सा आता है, योजक आता है इसके साथ हल्का सा। फिर है पुनरुक्त शब्दों के बीच में, जैसे हमने लिखा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इसके बीच में योजक आ रहा है। द्वंद्व समास में दो शब्दों को जोड़ने के लिए लिखा माता पिता, क्या लिखा, माता पिता, तो आ रहा है द्वंद्व समास में। और नाटकों के संवाद में योजक का नहीं होता प्रयोग, नाटकों के संवाद में कोष्टक वगैरह लगते हैं, कोष्टक लग सकता है जब कोई भाव या विचार जो पात्र बोल रहा है, पात्र के भाव या विचार को रखने के लिए क्या किया जा सकता है, नाटकों के संवाद में कोष्ठक को रखा जा सकता है, लेकिन योजक चिन्ह उनमें नहीं रहते। नाटकों के संवाद में प्रायः योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, इन तीनों में श्योर होता है। कहना बहुत पर करना थोड़ा, यानी कहना तो बहुत सारा और करना बहुत थोड़ा, उसके लिए क्या है, नापे 100 गज, यानी 100 गज का कपड़ा नाप ले और दे कितना, बिल्कुल ही 9 गज ही, फाड़े 9 गज, यानी यही होगा पहला ही, कहना बहुत और करना थोड़ा। दूसरा क्या है, नाम मेरा गांव तेरा, यानी क्या है कि मेहनत कोई और करे और कोई उसे उड़ाए, जैसे कोई कमाए कोई उड़ाए, यानी मेहनत कोई और करे और उसको उड़ाए कोई और। नानी के आगे ननिहाल की बातें जानकार को उसी से जुड़ी जानकारी देना, जानकारी देना, पहले से जानकार है उसे बताना कि ये हुआ ऐसे वैसे, जिसे पहले से पता है उसे उस वस्तु के बारे में बताना। नाचे कूदे बानरा माल मदारी खाए, यानी नाचे कूदे नाचे कूदे बानरा माल मदारी खाए, यानी नाच और कूद तो कौन कर रहा है, बेचारा बांदरा कर रहा है, और माल कौन खा रहा है, मदारी खा रहा है। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि काम कोई और करे और फायदा कोई और ले ले। और फायदा कोई और ले ले, उसे क्या कहेंगे, नाचे कूदे बानरा माल मदारी खाए। अविभाव समास का उदाहरण नहीं है, अविभाव प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, यथा साध्य, यथा साध्य क्या होगा, जितना साधा जा सके, साधा जा सके, यथा साध्य। भरसक
यानी शक्ति भर, जितनी शक्ति है उतना शक्ति भरसक हो जाएगा। ग्रहागत, ग्रहागत क्या होता है? ग्रह को, घर को, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, को आते ही कौन सा होगा? कर्म। कर्म किसमें आता है? तत्पुरुष में। तो सीधा कर्म तत्पुरुष का ये उदाहरण हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, बाकी सारे के सारे अविभाव के उदाहरण है। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? शुद्ध सारे के सारे किसमें है? तो देखिए, आशीर्वाद बिल्कुल सही है, बादाम नहीं होता, बादाम होता है, बादाम। ईंधन होता है, ईंधन, ई बड़ी आती है, ईंधन। फिर है रेणु, रेणु ऐसे लिखा जाता है, रेणु। सूची बिल्कुल सही है। और वधु हमेशा, वधु हो, बहू हो, स्त्री हो, सब बड़ी मात्राएं आती है, ये ध्यान रखिए। श्रीमती, ये भी बड़ी मात्रा आएगी, स्त्रीलिंग है। श्रीमती में बड़ी, अतिथि बिल्कुल शुद्ध है और निराश्रित भी बिल्कुल शुद्ध है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। सिंदूर शुद्ध है। कोटी और कोटी और इमारत, इमारत इस प्रकार से लिखते हैं, बिल्कुल आसान से शब्द है। अब अगला सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण अच्छा सवाल आया है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है जिनका प्रयोग किसके लिए होता है? जातिवाचक संज्ञा की तरह होता है। जैसे यशोदा या किसी के घर की बहू है या बेटी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का यहाँ संकेतार्थ क्या है? श्री या समृद्धि है। क्या है? श्री या समृद्धि है। क्या है? श्री समृद्धि का प्रतीक है। तो जहां गुण बताए जाते हैं, प्रकृति बताई जाती है। प्रकृति एक के लिए ही नहीं है, अनेक आगे गुण या प्रकृति, उसके आधार पर उसके गुण या प्रकृति बताई जा रही है तो जातिवाचक हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, लक्ष्मी किसी का नाम है तो वो क्या है? सामान्य तौर पर तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ जातिवाचक का काम कर रहा है, क्योंकि ये श्री समृद्धि आदि की प्रकृति बताने को, जैसे हम कहते हैं ना कि उदाहरण चलता है कि वह तो कलयुग का रावण है। क्या कहा हमने? वह तो कलयुग का रावण है। तो अब कलयुग का रावण, हमने कहा कि वह तो कलयुग का रावण है। अब रावण कोई वास्तविक रावण तो आकर खड़ा हुआ नहीं, रावण की प्रकृति का, राक्षसी प्रवृत्ति का है। राक्षसी प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति को देख करके ये कहा जाता है कि वह तो कलयुग का रावण है। किस वजह से कहा जा रहा है? उसकी प्रवृत्ति की वजह से, उसके गुणों की वजह से। गुण, अब गुण में दोनों चीज आती है, दोष गुण, ये सारे गुण प्रकृति के हिसाब से लिया जा रहा है। तो ये उसी प्रकार का वाक्य है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में प्रकट किया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? कुछ एक। कच्छित होता है, संस्कृत में चलता है, कच्छित उससे कुछ बनता है, कुछ एक भी ऐसा ही बनता होगा, तो ये कुछ एक जो है वो तद्भव का लग रहा है। बाकी कुठार, कुठार कुक्षी, ये कुक्षी जो है, कुक्षी का कोक हो जाता है तद्भव। तो इस प्रकार से इसमें से इस शब्द की ज्यादा संभावना है तद्भव होने की। झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना, उसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? नेकी कर दरिया में डाल। इसका तो यह है कि अच्छा काम कर दो, अच्छा काम करके भूल जाना। बार बार गिनाना नहीं कि भाई मैंने तेरे लिए अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, अरे बढ़िया है भाई, कर लिया और अब उसको भूल जाए, वही नेकी है। वही नेकी भगवान के घर काम आती है, जैसे करने के बाद हम भूल जाते हैं। न बासी बचे न कुत्ता खाए, जितनी जरूरत उतना ही होना, जरूरत के मुताबिक ही चीजें रखना।
उससे एक ज्यादा चीज भी नहीं रखना, जितनी जरूरत उतना ही, ना तो बासी रखे बच्चे और न कुत्ता खाए, जरूरत भर की वस्तु ही रखना। और न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। झगड़े की जड़ को, ओ झगड़े को कैसे कर नष्ट कर देना, न तो बांस रहे और न बजे बांसुरी, तो ये हो जाएगा झगड़े को की जड़ को नष्ट कर देना। यानी बांस खुद ही नहीं होगा तो फिर बांसुरी किससे बनाकर कैसे बजाई जाएगी, बजाई नहीं जाएगी, बांस ही नहीं है तो कैसे बांसुरी। तो झगड़े की जड़ नष्ट हो गई तो झगड़ा अपने आप ही नहीं होगा। बांसुरी किसकी प्रतीक हो गई, झगड़े की। और बांस किसका हुआ, बांस जो है वो उसकी जड़। ऐसा कोई मामला जो उसकी जड़ है झगड़े की, उसे नष्ट कर देना। फिर है नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यानी न तो परिस्थिति का अनुकूल होना का अनुकूल होना और न काम संपन्न होना, संपन्न होना। यानी प्रस्तुति अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी तो काम अपने आप होगा ही नहीं, तो ना नोमन तेल होगा न अपनी राधा नाचेगी। फिर है निम्नलिखित में से दंत्योष्ठी, दंत से भी है और ओष्ठ से भी है, वैसे ध्वनि कौन सी है, फ दंतोष्ठ है। किस शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, अभी धन आगत, अलग अलग कर देते अपने आप पता चल जाएगा। प्रश्न को हल करने का सीधा साधा सरल सा यही तरीका है। सहार समधन हार, समधन हार एक एक ही मिले तो अभिधन आधनगत, संकल्प सम धन कल्प अनु धन करण। अब वापस देखिए, अभी धन आ धन गत, इसमें क्या है, आधन गत है। तो अभिधन आधनगत समधन हार में है नहीं, संकल्प में है नहीं, अनुकरण में है नहीं, तो अभ्यागत में क्या है, अभिधन आधनगत है। फिर है इनमें से सुमेलित विकल्प नहीं है, यानी जो दिया गया है उसके सामने वाला उससे सुमेलित गीत गाना, किसी की बार बार प्रशंसा करना, उसको क्या कहा जाता है, सामान्य वे में गीत गाना, उसी के गीत गाते रहना बिल्कुल सही है। और गुड़ गोबर करना, बना काम बिगाड़ना बिल्कुल, गुस्सा पीना, क्रोध को रोक कर रखना, दबाकर, गूलर का फूल होना, बहुत सुंदर नहीं, गुलर का फूल बहुत कम खिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, अदृश्य होना या कम दिखाई देना, या कम दिखाई देना। गुलर का फूल होना यानी बहुत कम दिखाई देना या बिल्कुल अदृश्य ही रहना। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तब शायद ये काम जरूर हो जाएगा, शायद, या तो शायद ये काम जरूर हो जाएगा ऐसे होगा, या फिर तब यह काम जरूर हो जाएगा, या तो इसको हटाइए या इसको हटाइए, दो में से एक हटाइए तब बनेगा। शायद यह काम हो जाएगा, या तो ऐसे लिखो या फिर लिखो तब यह काम जरूर हो जाएगा। शायद के साथ जरूर भी नहीं आएगा, जरूर भी शायद आएगा तो जरूर नहीं आएगा, तो शायद यह काम हो जाएगा ऐसे आएगा, या फिर होगा तब यह काम जरूर हो जाएगा। क्या होगा, तब यह काम जरूर हो जाएगा, हो जाएगा, तब यह काम जरूर हो जाएगा ऐसे होगा। मुझसे यह काम संभव नहीं, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, थोड़ी देर में वे वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, देर और बाद दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, थोड़ी देर में वे वापस लौट आए ऐसे होगा, थोड़ी देर में वे वापस लौट आए। आजकल तरुण नवयुवक पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, तरुण और नवयुवक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, नवयुवक आएगा या तरुण आएगा। नवयुवक को ही तरुण कहते हैं,
तो इस प्रकार से ये पुनरुक्ति आई है, मुझसे ये काम संभव नहीं, तो ये इसका सही होना चाहिए। ये शब्द तत्सम है। तो देखिए वचन, वचन क्या है, वचन का तद्भव क्या होता है, वचन, वचन क्या होता है, वचन। प्रिय, प्रिय होता है, प्रिय मिलन। मध्य का में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तत्सम है, वचन, प्रिय और मध्य। भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य किसकी प्रधानता रहेगी, क्रिया या भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता। किसकी प्रधानता है, क्रिया या भाव की प्रधानता। सीता से चला भी नहीं जाता, इंपॉर्टेंट कौन है, चलना। महत्वपूर्ण कौन है, महत्व किस पर है, चलना पर। सीता का इतना महत्व नहीं है जितना उससे चला भी नहीं जाता, उससे क्या नहीं हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर चलना क्रिया पर ज्यादा महत्व है। देखो गणेश खाना नहीं खाएगा, सामान्य वाक्य है, यहाँ कर्ता महत्वपूर्ण है, कर्ता महत्वपूर्ण है, कौन है, कर्ता। यहाँ तुम खाना खा सकते हो, ये भी कर्ता। यहाँ पर शंकर चल नहीं पाएगा, यहाँ भी कर्ता। तो ये सारे क्या है, कर्तृवाच्य है। और ये क्या है, सीता से चला भी नहीं जाता, चला पर ज्यादा जोर आ रहा है, तो ये सीधा यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है, साला का साले हो जाता है, बेटा का बेटे हो जाता है, भतीजा का भतीजे हो जाता है, लेकिन मामा का मामे नहीं होता, मामे नहीं होता। मामा क्या रहता है, मामा ही रहता है। निम्नलिखित विकल्प में से द्वित्व व्यंजन का, द्वित्व यानी दो बार एक जैसे ही व्यंजन आए, सच्चा, बिल्कुल सही है, दो बार एक जैसे व्यंजन, एक ही व्यंजन की पुनरुक्ति कहाँ होगी, सच्चा, पक्का, कच्चा। इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं उनमें क्या है, एक ही व्यंजन की पुनरुक्ति होगी, क्या होगी, एक ही व्यंजन की। बाकी संयुक्त तो ये भी है, यत्न भी है, अशक्त भी है, सत्कार भी है, लेकिन इसमें एक ही व्यंजन नहीं आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें द्वित्व कौन सा है, सच्चा ही है, और ये सच्चा होगा इसमें। फिर ये गद्यांश है जिसके आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं, जिसे 3 बार पढ़ना होता है, 3 बार पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। 3 बार पढ़ लोगे तो एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। आज वाले में वैसे आसान से सवाल आए हैं, सीधे से देखो। लेखक के अनुसार विज्ञान की किस शक्ति को अब रोकना संभव नहीं है। यहाँ पर पढ़ा होगा कि लेखक के अनुसार कौन सी शक्ति को रोकना मुश्किल है, विज्ञान की सर्वग्रासिनी शक्ति और भी शक्तिशाली होती जाएगी, उसे रोकना अब संभव नहीं। यानी सबको लील लेने की विज्ञान की किसके क्या प्रवृत्ति है, यंत्र बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, यंत्रों का विकास होता ही होता जा रहा है। मनुष्य है वो धीरे धीरे यंत्रों की मतलब जकड़न में आ रहा है, उसकी बंदिश में आ रहा है। तो ये सर्वग्रासिनी, सबको लील जाने वाली, ग्रास जाने वाली शक्तिशाली को सच चरित्र और सहृदय बनाने का उपाय क्या है, ये शक्तिशाली को सच्चे हृदय वाला कैसे बनाया जाएगा, सद चरित्र कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए उदार और सरस साहित्य यहाँ पर था। अभी ये उपाय है उदार और सरस साहित्य। बिल्कुल आसान से सवाल आए हैं, सीधे के सीधे, उदार और सरस साहित्य। फिर बड़े बड़े राष्ट्रों के महान साधनों के मालिकों में निम्न में से किस अभाव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ देखिए, ये रहा, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि ये रहे महान साधनों के मालिक,
परिणाम निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि इन महान साधनों के मालिकों में उदार हृदय नहीं है, चरित्र बल नहीं है और शुभानुध्यायी बुद्धि नहीं है। ये तीन बातें कही गई है। चौथी जो बात है वो अलग हो जाएगी। ये देखिए, सुचिंतित योजनाएं ये अलग है, उदार और शुभानु और चरित्र बल। फिर गद्यांश के अनुसार संवेदनशीलता को अत्यधिक महत्व कौन देता है? सामान्य सी भी बात अगर देखें तो क्या होता है, संवेदनशीलता सबसे ज्यादा किसमें होती है? इनमें से साहित्यकार में ही होगी। और यहाँ लिखा हुआ भी होगा कि साहित्यकार सबसे अधिक संवेदनशील, जो संवेदनशीलता को इतना बहुमान देते हैं, विज्ञान की इस बढ़ती हुई शक्ति के साथ क्या ताल मिलाकर चल सके हैं। बाधाएं हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। यानी साहित्यकार संवेदनशील होता है। विज्ञान कितना ही बढ़ जाए, साहित्यकार की संवेदनशीलता का महत्व बराबर बना रहेगा। ये अपने ऑनलाइन कोर्सेज है। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की मूल विशेषता क्या है? दिनकर ने सबसे बड़ी तो युद्ध की समस्या पर बात की, आम आदमी पर बात की। युद्ध का आम आदमी पर क्या प्रभाव है और कितना वह अंदर से दुखी होता है, इस पर बात करना चाहते हैं। साधारण मनुष्य के हृदय में किस प्रकार की शंकाएं रहती है, किस प्रकार के द्वंद्व रहते हैं, वो कितना युद्ध से परेशान होता है, इस पर राजनेता क्यों नहीं ध्यान देते? इस पर जो ऊपर बैठे लोग युद्ध कर रहे होते हैं उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? मानवता कितनी युद्ध से आहत होती है, मानवता की बात करना चाहते हैं। मानवता कितनी आहत होती है उस पर बात करना चाहते हैं। और शंकाकुल हृदय यानी आम मनुष्य, साधारण यानी आम मनुष्य कितना शंकित रहता है युद्ध को लेकर, कितना परेशान रहता है। उसकी अपनी वैसे ही बहुत परेशानियां हैं, उसमें जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में दिनकर यह कहना चाहते हैं। क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और जर्मन और तुर्क। कौन कहता है? लहना और यहाँ पर बात कर रहे हैं वजीरा। जब लहना कहता है कि ध्यान से रहना पड़ेगा नहीं तो मौत आ सकती है, ये वो ऐसी बातें कर रहा होता है, तब विदूषक वजीरा कहता है। वजीरा कौन है? विदूषक है, जो सबको क्या करता है? हंसाता रहता है। ये लहना सिंह से कहता है, क्या मरने मारने की बात करते हो? मरे अपने दुश्मन, हम क्यों मरे? हम थोड़ी मरेंगे, मरेंगे वे। तन मन धन गिरधर परवारो, चरण कमल बिलमाणी। मीरा की इन पंक्तियों के अभिप्राय में असंगत है। यानी मीरा यहाँ सीधा सा क्या कह रही है कि अपना शरीर, अपना मन, अपना धन सब मैं किस पर वारती हूँ, किस पर न्योछावर करती हूँ? चरण कमल बिलमाणी, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करती हूँ। श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करती हूँ। तो अर्थ में मीरा तल्लीन होकर कह रही है, बिल्कुल सही है। गिरधर पर न्योछावर कर रही है, सही है। मीरा उसमें रम जाती है, ये भी सही है। और श्रृंगार से उनका कोई लेना देना नहीं है। मारुत नंदन, मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। तो यहाँ पर वेग जो है उसका वेग सर्वाधिक किसका होता है? उस गति को सही नहीं दिया है। मारुत नंदन, हनुमान जी की बात हो रही है, तो हनुमान जी ने क्या किया? मारुत का यानी वायु का, वायु का, फिर लिख दिया मन का, और फिर लिख दिया खगराज का। अब खगराज, खगराज का वेग सबसे कम है, सबसे कम इनमें से। वैसे तो बहुत फास्ट उड़ते हैं, लेकिन वायु से तो कम है खगराज का भी। सबसे पहले खगराज आते, फिर 2 नंबर पर वायु आती, 1 नंबर पर ये, और सबसे लास्ट में ये मन। मैं यहाँ बैठी हूँ, न्यूयॉर्क की बातें भले ही सोचूं ना, मुझे कौन मना करेगा।
एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं कहीं का भी विचार कर सकती हूँ तो मन के वेग के आगे तो सारे वेग लज्जा जाते हैं। तो ये दुष्कर्मत्व है। यहाँ पर कौन सा है? दुष्कर्मत्व है। इसमें क्रम से नहीं सजाया है, क्रम संबंधी दोष आया है, दुष्कर्मत्व है। उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा में उपमान या अप्रस्तुत को प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट रूप में, कैसे रूप में? उत्कृष्ट रूप में रूप से देखने का वर्णन नहीं होता, नहीं आएगा, वर्णन होता है। तो वर्णन क्या है? होता है। यही ऑप्शन असंगत है। उपमेय की उपमान के रूप में संभावना ही उत्प्रेक्षा है, बिल्कुल सही है। जानू मानू जनू ये सब उत्प्रेक्षा में आते हैं। और संभावना सादृश्य मूलक अलंकार ये होता है। उत्प्रेक्षा खुद कैसा है? सादृश्य मूलक अलंकार है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें से किसी रीतिकालीन सर्वांग निरूपक कवियों में परिगणित नहीं किया जाता। अब आया साहित्य इतिहास का सवाल। 90 तक तो व्याकरण चल रही थी और ये आया अपने पास अलंकार का सवाल। इससे पीछे तक ये यहाँ मारुतनंदन 93 पर ये मीरा का आ गया। तो लगभग 90 तक तो क्या थी? ग्रामर थी। अब हम बात करते हैं कि इनमें से रीतिकालीन सर्वांग निरूपक कवियों में परिगणित नहीं किया जाता है। तो देखिए कुलपति मिश्र, पहले तो सर्वांग निरूपक होते कौन से उन पर बात करें तो ऐसे कवि जो काव्य के सभी अंगों का वर्णन करें, काव्य के सभी अंगों का वर्णन करें, जो काव्य के सभी अंगों का वर्णन करे, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वांग निरूपक कहते हैं। भले वो रस हो, रस, छंद, शब्द शक्ति, नायिका भेद, अलंकार, इन सब का वर्णन करे, वो होगा सर्वांग निरूपक। तो कुलपति मिश्र जिन्होंने रस रहस्य लिखा, रस रहस्य, इसमें सर्वांग सभी अंगों का वर्णन किया है, अंगों का वर्णन किया। रस को विशेष महत्व दिया है लेकिन सभी अंगों का वर्णन किया है। चिंतामणि की है कवि कुल कल्पतरु, कल्पतरु, इसमें भी सभी अंगों का है, काव्य के सभी अंगों का वर्णन है। और भूषण शिवराज भूषण लिखते हैं, मुख्य इनकी पुस्तक है शिवराज भूषण, जिसमें किसका उल्लेख है? अलंकारों का। किसका वर्णन करते हैं? अलंकारों का। अलंकार ग्रंथ है। और अलंकार क्या है? विशिष्टांग है। ये हो गया अलग। तो अगर हमें ऐसी चीजें पता होगी तब जाकर हमारा सवाल बिल्कुल सही होगा कि सर्वांग निरूपक कौन कौन से हैं जिन्होंने किस प्रकार के ग्रंथ लिखे। सभी काव्य के सभी अंगों का जो वर्णन करते हैं वो होंगे सर्वांग निरूपक। और किसी एक अंग का, विशिष्ट अंग का वर्णन कर रहे हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? विशिष्टांग निरूपक कवि होंगे, जिसमें भूषण क्या है? विशिष्टांग निरूपक कवि है। और जो देव है उन्होंने जो काव्य रसायन लिखा, काव्य रसायन, उसमें सर्वांग निरूपक है और सारे के सारे काव्य के जो अंग है उन सब का चित्रण देव करते हैं। नायिका भेद है, भले ही रस है, सबका उन्होंने 9 के 9 रसों का इसमें चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर इनकी ये रचना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है। भारतेंदु मंडल जो प्रसिद्ध मंडल था उसमें भारतेंदु जी खुद थे। भारतेंदु जी और उनकी जो मित्र मंडली थी, जो पुनर्जागरण काल कहलाता है, भारतेंदु काल, उनमें भारतेंदु जी इन सब के पुरोधा थे, पुनर्जागरण काल के ही पुरोधा थे। और पूरे भारतेंदु मंडल में बड़े हेड के रूप में यही काम कर रहे थे। और उनकी परिपाटी पर उनके कुछ मित्र चलते थे। वे कौन कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, राधाचरण गोस्वामी थे और प्रेम घन थे। उनके
साथ ही साथ राधा कृष्ण दास थे, राधा कृष्ण दास थे, अंबिका दत्त व्यास थे। इन सब ने भारतेंदु जी के साथ मिलकर के उनके मंडल में रहते हुए बहुत ही उम्दा साहित्य लिखा। जगनमोहन सिंह थे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। भारत भारती इनकी प्रसिद्ध है और भी बहुत सारी ये अच्छी रचनाएं इनकी रही है। खून का टीका में वर्णित कथानक के अनुसार, बड़ा सुंदर सवाल, सीधा ही किससे है, खून का टीका से आया है। राणा हमीर गिरी दुर्ग का ध्वंस करके निम्नलिखित में से किसकी शेष शक्ति को, शेष शक्ति क्यों कहा है, क्योंकि जब हम खून का टीका पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा कि हमीर पहला काम क्या करते हैं, जो लड़ाई के तौर पर सबसे पहला काम करते हैं वो करते हैं मुंजा बालेचा का वध। किसके कहने पर, चाचा अजय सिंह के कहने पर। तो बालेचा जो है उसकी जो मित्र मंडली के पास की शक्ति, क्योंकि ये तो पहले ही मर चुका था, पहले ही हमीर ने मार दिया, लेकिन ने मार दिया था किसके कहने पर, अजय सिंह के कहने पर, लेकिन उसकी जो शेष शक्ति थी उसे समाप्त करना चाहता था। रस के अवयवों के संबंध में प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को कहते हैं। अब कारणों शब्द देखें तो सीधा ही कारणों देखते ही अपने को एक ही काम करना है। कारण कौन से होते हैं, विभाव को कारण कहते हैं। जब भी हम इसकी बात करते हैं एक ही बात करते हैं कि कारण, कारण आया तो मतलब क्या है, विभाव है। सीधा पहले ही आपकी दृष्टि जाते ही सवाल सही हो जाए, ये ट्रिक अपनाया करें। तो कारण क्या होते हैं, विभाव होते हैं। कारण क्या काम करते हैं, प्रधान मनोविकार यानी स्थायी भाव, स्थायी भाव को जागृत करते हैं या उद्दीप्त करते हैं। और वे कारण, मूल कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं, विभाव होते हैं। क्या होते हैं, विभाव। और अनुभाव क्या करते हैं, रस रूप में स्थायी भाव परिणत हो जाता है, में परिणत हो जाने के बाद की क्रिया अनुभाव होती है, जो किसमें घटित होती है, आश्रय में। और संचारी भाव जो है वो क्या करते हैं, आने जाने वाले भाव है जिन्हें व्यभिचारी कहते हैं। जैसे कोई व्यभिचारी पुरुष कभी इस स्त्री के पास कभी उस स्त्री के पास इधर उधर घूमता रहता है, वैसे ही जो संचारी भाव है वो किसी भी रस के साथ आते जाते रहते हैं, भी रस के साथ। तभी इनकी संख्या कितनी है, 33 है। आश्रय क्या है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, जिसके मन में रस, स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है या उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, आश्रय कहेंगे। और आलंबन क्या होता है, जिसके सहारे आश्रय के मन में रस उत्पन्न होता है। फिर है शैल निर्जर न बना हत भाग्य गल नहीं सका जो की हिमखंड। यानी यहाँ पर मनु कह रहे हैं अपने भाग्य की, दुर्भाग्य की बात बता रहे हैं कि मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं तो इस चट्टान के समान यही पड़ा हूं, मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली हूं, क्योंकि सारे के सारे बाकी देवता बेचारे काल कल्पित तो हुए, मैं मर भी नहीं पाया, इस हिमखंड के सहारे जीवित रह गया, इस चट्टान के सहारे में जीवित रह गया। तो इस प्रकार से शैल निर्झर न बना हत भाग्य गल नहीं सका जो की हिमखंड। यानी मनु कहते हैं कि मुझे तो इस
इतने बड़े प्रलय के बाद भी मैं जीवित रह गया। ये बात मनु अपने बारे में बता रहे हैं कामायनी में।